बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 5 में हमारा सेकंड लेक्चर पॉजिटिव रेज। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इसी टाइटल में ज़िम्नन आएगी। 1886 में जर्मन फिज़िस्ट यूजीन गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड के अंदर छोटे छोटे सुराख रखे जाते हैं, यानी इसको परफोरेटेड बनाया जाता है, मसामदार बनाया जाता है। और पॉजिटिव रेज एनोड से नहीं निकलती, बल्कि ये गैस की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं। वो गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम फिल करते हैं। कैसे वर्क करती है? जब हम काफ़ी सारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोड्स के माबैन, उस वक्त कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होंगी और एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगी। एट द सेम टाइम दूसरी किस्म की रेज भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं और ये रेज कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं। मैं ज़िम्नन बता दूँ, कैथोड रेज तो कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। मगर पॉजिटिव रेज ये कैथोड की तरफ तो ट्रैवल करती हैं मगर प्रोड्यूस एनोड से नहीं होती, बल्कि जो गैस इसके अंदर फिल की जाती है उस गैस की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं। और कौन उसको आयोनाइज करता है, गैस को कौन आयन में बदलता है? ये कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं। गोया पॉजिटिव रेज उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक इनसे कबल नेगेटिव रेज यानी कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस न कर लिया जाए। ये मसामदार कैथोड से पास हो जाती हैं और उसकी अपोजिट साइड पे जाकर दीवार के साथ टकराती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ये आपके पास एनोड है और ये परफोरेटेड कैथोड है, इसमें ये छोटे छोटे सुराख हैं। कैथोड से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और एनोड की तरफ यूँ ट्रैवल करते हैं। मगर इस दरमियान में मौजूद गैस की आयनाइजेशन से जो कैटाइन्स प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव चार्ज रखने के बायस वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और इन मसामों से बाज़ औक़ात पास हो जाते हैं। इससे पास हो गए तो दूसरी साइड पे ये वाल ऑफ दी डिस्चार्ज ट्यूब से स्ट्राइक करके ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं। इन पॉजिटिव रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। रीज़न फ़कत ये है, ये कैथोड्स के अंदर मौजूद स्मॉल होल्स, ये होल्स हैं, या इन होल्स को दूसरे अल्फाज में हम कैनाल्स भी कहते हैं, में से गुज़र जाती हैं। इस वजह से इनको हम कैनाल रेज का नाम देते हैं। और ये शार्ट क्वेश्चन में
बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जब भी ये आएगा तो आप इसमें डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे और उसके अंदर कैथोड के सुराखों को, इनकी परफोरेशंस को ज़रूर ज़ाहिर करेंगे और इनमें से पॉजिटिव रेज़ को गुजारेंगे। पॉजिटिव रेज़ की प्रोडक्शन, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। जब हाई स्पीड कैथोड रेज़ ये स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इनको आयोनाइज कर देती है। एम, लेट्स सपोज ये गैस का मॉलिक्यूल है, उससे ये इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे टकरा रही है, हाई स्पीड है, हाई एनर्जी है। जब ये इस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉक आउट कर देगा, किक आउट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक वैलेंस शेल से आउट हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन, और इससे इलेक्ट्रॉन के इनखिला के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दायरे में आप देख सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस फिल कर लें तो हाइड्रोजन गैस पहले तो एटम्स में टूट जाएगी और इसके वैलेंस शेल से जब ये कैथोड रे टकरा कर इलेक्ट्रॉन निकाल देगी तो ये H पॉजिटिव में बदल जाएगा। इस तरीके से हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराएंगे, बहुत सारे टकराएंगे, मगर जब उन वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन से तो दो इलेक्ट्रॉन ही टकराएंगे और उनको हीलियम के वैलेंस शेल से नॉकआउट कर देंगे और ये हमें पॉजिटिव रेज़ मिलेगी। पॉजिटिव रेज़ कैटाइनिक फॉर्म में ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्म्स है। खुसूसियात, पॉजिटिव रेज़ जैसा कि नाम से जाहिर है पॉजिटिव चार्ज की हामिल होती है और इसकी कन्फर्मेशन कैसे होती है कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुज़रती हैं तो पॉजिटिव पोल से दूर और नेगेटिव पोल के करीब बेंड हो जाती है। इनको मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करता है और यहाँ इनकी डायरेक्शन कैथोड रेज़ की डायरेक्शन से उलट होगी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और कैथोड रेज़ की डायरेक्शंस की उलट समत ये ट्रेवल करती है। जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ जब ये टकराती हैं तो फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। चार्ज टू मास रेशो वैल्यू, इनकी E/m वैल्यू यानी पॉजिटिव रेज़ की हमेशा इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो वैल्यू से कम होती है। चार्ज टू मास रेशो वैल्यू डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। जैसा कि गुज़श्ता स्लाइड में हमने पढ़ा, अगर हाइड्रोजन होगी तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे, अगर हीलियम गैस है तो He2 पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे। याद रहे गैस जितनी हैवियर होगी, जितनी भारी होगी, चार्ज टू मास रेशो वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि मास बटे में है और बटे में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है जवाब उतना समाल होता जाता है। चार्ज टू मास रेशो वैल्यू
and discovery of proton. जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे उस वक्त पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशो वैल्यू अपनी पीक पर होगी, मैक्सिमम होगी। हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस फिल कर दें तो चार्ज टू मास रेशो वैल्यू हाइड्रोजन की बनिस्बत बहुत कम होगी। जब हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और कैथोड रेज इनको आयोनाइज कर देंगी, उस वक्त जो हमारे पास पॉजिटिव रेज के पार्टिकल्स बनेंगे इनकी मास मिनिमम होगी। किसकी बनिस्बत मिनिमम होगी? अगर हम इसमें कोई और गैस फिल कर दें अदर देन हाइड्रोजन की बनिस्बत इनकी मास कम होगी। मगर याद रहे H पॉजिटिव का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है। यही आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, अब ये कैटाइन में बदल गए, यही प्रोटॉन कहलाते हैं। और इनके लिए वर्ड प्रोटॉन रदरफोर्ड ने तजवीज़ किया था। इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया है। H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ये एक H के वैलेंस शेल से आउट हुआ है, या H पॉजिटिव ये प्रोटॉन है। कंक्लूजन, नतीजा क्या हम अखज़ करते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत काफ़ी भारी होता है और मैग्नीट्यूड वाइज ये 1836 गुना इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत भारी होता है। दूसरा नतीजा, एटम डिविजिबल है। इस हकीकत को हमने अपने गुज़श्ता टॉपिक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रॉन भी एटम का लाजमी जुज़्व है और आज जो प्रोटॉन पढ़ा है ये भी एटम का लाजमी जुज़्व है। जब भी एटम टूटता है तो उससे प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी प्रोटॉन्स भी उससे जुदा हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके वैलेंस शेल से जुदा हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की मिसल प्रोटॉन भी एटम का बुनियादी ज़र्रा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।